नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम बात करने वाले हैं कैलाश खेर के बारे में। बड़ी डिवाइन गाने गाते हैं, आवाज़ में भी डिवाइनिटी है। और 7 जुलाई 1973 को दिल्ली के पटपड़गंज इलाके में पैदा हुए। बाद में मेरठ चले गए, उसके बाद घर से भाग के पता नहीं कहाँ कहाँ रहे, और 1921 में सुसाइड भी अटेम्प्ट किया, बच गए। और बहुत गुरु ढूंढते रहे, कोई मिला कोई नहीं मिला, लेकिन गाने बहुत अच्छे गाते हैं। उनकी आवाज़ में एक रूहानियत है और राग ताल की उन्हें जानकारी है। और ये बात वो उनके कई इंटरव्यू देखे। बहुत एरोगेंट लगते हैं उन्हें, अपने काम पे बहुत घमंड है। होना भी चाहिए, काम उनका बहुत अच्छा है। और क्योंकि बहुत ही लोअर मिडिल क्लास से आए हैं, उनका पैसे से प्रेम भी दिखता है। और एक बात वैसे मैं भी कहूँगा कि ये होता भी है, अगर कोई अपने काम के लिए पैसा मांगने में थोड़ी वो करे तो लोग पैसे मार भी जाते हैं। और वो बता रहे हैं कि उनका जो पहला जिंगल गाया था उसके उनको 5,000 रुपये मिलने थे, जो आज तक नहीं मिले हैं। लोग इस बात की परवाह भी नहीं करते कि उस बंदे को भी पैसे की ज़रूरत होगी, उसने काम किया है तो पैसे मिलने चाहिए। लेकिन एक तरफ उनकी जो बात लगी कि वो बहुत ही मतलब अपने आप को शिव भक्त कहते हैं, सन्यासी की तरह ही बात करते हैं। और उन्होंने उनके एल्बम्स के नाम भी जो हैं वो कैलाशा हैं। कैलाश महादेव जी का घर है, कैलाश पर्वत, जहाँ पे वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ निवास करते हैं और वहीं रहते हैं, ऐसा कहा जाता है। पर भगवान तो कण कण में निवास करते हैं, हर सांस में, हर शरीर में उन भगवान का वो होता है। एनीवे, तो जो लोग कैलाश खेर की आवाज़ को पसंद करते हैं उनमें मुख्य नाम है कुमार गांधर्व, महान सिंगर, हृदयनाथ मंगेशकर, लता मंगेशकर के भाई, भीमसेन जोशी, नुसरत फ़तेह अली खां। ये लोग उसे बहुत पसंद करते हैं, मैं भी पसंद करता हूँ। उनकी आवाज़ में एक रूहानियत है। और उन्होंने अपना कैरियर जिंगल गाने से शुरू किया था, जो ठीक है, रोटी खानी है तो कुछ भी काम करना पड़ता है, कोई गंदा काम नहीं है जिंगल गाना भी। लेकिन अल्टीमेटली वो शिव भजनों पे आ गए। बाहुबली में उन्होंने जो शिव तांडव स्रोत का गायन किया है, वो अपने आप में कोई आम सिंगर उसको नहीं गा सकता। आम मतलब संस्कृत के एक बड़ा कठिन वर्ड हैं। और दूसरी बात ये कि जब आप ऐसे इंटरनेशनल लेवल पे गा रहे हो और दुनिया देख रही है, दुनिया में पहचान है आपकी, और अगर आपने थोड़ा सा भी उसके प्रोनाउंसिएशन में गलती कर दी, स्रोत का मतलब ही बदल जाता है। और धर्म के हिसाब से सोचे तो पाप लगता है, और अगर समाज के हिसाब से सोचे तो लोग दुश्मन हो जाते हैं कि आपने हमारे धर्म का सत्यानाश कर दिया, गलत भजन हमें सुना दिया। तो पर बहुत अच्छा गाया है उन्होंने, बहुत ही। लेकिन बड़े सेल्फ ऑब्सेस्ड हैं। बहुत लोग हैं जिनके पास बहुत ज्ञान है, बहुत काम कर सकते हैं, उनको बहुत कुछ आता है, लेकिन जिस तरह कैलाश खेर सेल्फ ऑब्सेस्ड हैं कि शायद महादेव के बाद वही असली उनके गणेश जी बाद में आते हैं, पहले पुत्र तो कैलाश खेर ही हैं। तो थोड़ा उनको अपना ये सेल्फ ऑब्सेशन जो है वो कम करना चाहिए।
और दो बातें उनमें उनके, आप अगर इंटरव्यू वगैरह और उनका वो देखोगे, एक तो वो बहुत मनी माइंडेड है, जो कि होना भी चाहिए, लेकिन इतना वो नहीं अपना एक हिसाब रखें कि पैसा मिलेगा तो मैं गाऊंगा, लेकिन बार बार बताना कि पैसा मिला, पैसा कम मिला, पैसा ज़्यादा मिला, पहले मैंने ज़्यादा। पैसे पैसे करने से मामला जो है ना वो थोड़ा पसंद, अब हम भी काम करते हैं, हम भी कमाते हैं, यूट्यूब से तो नहीं मैं कुछ कमा रहा भी, और ना कोई ऐसी मेरे को उम्मीद है कि कभी होगा, तो लेकिन और भी काम धंधे कमाती हैं, हर दुनिया में हर कोई कमाता है, लेकिन ये नहीं कि मेरे को ज़्यादा मिल गया, मेरे को कम मिल गया, लोग ऐसे मारते हैं। ही टॉक्स टू मच अबाउट मनी, इतना वो नहीं। और दूसरी बात, आप में ज्ञान है, नो डाउट, आप बहुत अच्छा गाते हैं, आपको सुरों की पहचान है, आपको ताल का भी बहुत ज्ञान है। जो बम बम आपने वो गाया है वो अपने आप में जैसे मैं समझता हूँ कि मन्ना डे साहब है, जो मन्ना डे साहब ने लागा चुनरी में दाग गाया है और उसमें बाद में सरगम छेड़ी है, वो वैसा मेरे ख्याल से मन्ना डे साहब के अलावा कोई नहीं कर सकता। उसी तरह कैलाश खेर ने जो ये बम बम गाया है, इसमें भी जो जिस तरह उन्होंने गाया वो कैलाश जी के अलावा और कोई नहीं गा सकता। उनमें ज्ञान है, उनमें खाली ज्ञान नहीं, उनका अभ्यास भी है गाने का, उनके लब और उनका कंठ, उन दोनों में अच्छा तालमेल है, तभी अच्छे शब्द निकलते हैं, शुद्ध शब्द निकलते हैं, शुद्ध सुर निकलते हैं, और गीत कानों, दूसरों के कानों को मधुर लगता है। ये उनकी एक बहुत अच्छी, उन पर प्रभु की कृपा है, और वो उसका इस्तेमाल भी अच्छे तरह करते हैं। लेकिन उसका बार बार बताना कि मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, ये थोड़ी सी बात थोड़ी हजम नहीं होती है मेरे को। तो आई डोंट नो दूसरों को होती है कि नहीं, वो बहुत ही मेरे हिसाब से, जिसे एक ही शब्द मेरे को तो लगता है कि वो सेल्फ ऑब्सेस्ड है। और दूसरी बात, उनको जो बचपन उनका धन के अभाव में बीता, तो वही शायद अब वो पैसा पैसा काफ़ी इस्तेमाल करते हैं, बताते हैं कैसे लोगों ने उनको चीट, लोग करते हैं, इसमें कोई झूठ नहीं वो बोलते, लेकिन कुछ बातें जो हैं वो पर्दे के पीछे ही रहें तो वही अच्छा रहता है। वो ठीक है, लोगों ने आपको चीट किया, आप थोड़ा सख्ती से उनसे वसूल कर लो, लेकिन हर जगह हर बात में बताओ कि ऐसे मेरे को पैसे का वो है, पैसे के बिना कुछ नहीं है। डेफिनेटली पैसे के बिना कुछ नहीं है। एक तरफ आप सन्यासी होने का दम्भ भरते हैं, दूसरी तरफ आप पैसा पैसा इतना, पैसे की ज़रूरत सन्यासियों को है, बिना भोजन ना, एक कहावत है, भूखे भजन ना होए गोपाला। तो पेट भरा होगा तभी भगवान का नाम निकलता है। तो पैसे की ज़रूरत तो हर जगह है, लेकिन बार बार उसको बोलना और जताना कि पैसा मेरे को किसी ने मार लिया है, या बार बार अपनी तारीफ़ करना कि मैं बहुत अच्छा सिंगर हूँ, मेरे मुकाबले कोई नहीं है, मैं बहुत अच्छा गाता हूँ, या मेरा प्रभु से सीधा डायरेक्ट मोदी जी की तरह संवाद है, और मोदी जी के भगत भी काफ़ी लगते हैं, उनकी प्रशंसा भी खूब करते हैं, उनको वो भी वोट डिवाइन लगते हैं। देखो, कलाकारों को पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहिए। मैं नहीं कहता मोदी जी बुरे इंसान हैं, मोदी जी बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन कैलाश खेर भी बहुत अच्छे इंसान हैं। वो और बहुत लोग हैं दुनिया में जो बहुत अच्छे हैं। किसी में भगवान हर इंसान को अच्छा ही बना के भेजता है दुनिया में। हम इंसान ही हैं जो अपने आप में फिर बुराइयां भर लेते हैं। भगवान तो सबको अच्छा भेजता है। जब अभी और महीने तक हमारे यहाँ स्नो पड़ जाएगी, तब आपको बाहर का एक नज़ारा दिखाऊंगा। भगवान पूरी दुनिया की गंदगी सबको दबा के नीचे पूरा वाइट कर देता है, शुद्ध कर देता है। ऐसे ही भगवान सब इंसानों को बहुत बुराई रहित शुद्ध बनाता है, उसमें कोई बुराई नहीं होती। लेकिन जिस तरह वो बर्फ़ पिघलती है या नहीं भी पिघलती, तब भी हम लोग धीरे धीरे उसमें
गंदगी घोल देते हैं, हमारी कारों बसों ट्रकों के धुएं उसको काला कर देते हैं। और इसी तरह इंसान भी जो है भगवान उन्हें बहुत शुद्ध भेजता है, उनमें कोई कमी नहीं छोड़ता और जानता है कि वो अच्छे से अच्छी उसकी भगवान की देन है। लेकिन हम इंसान या हमारी ज़रूरतें, ये भी नहीं कि हर इंसान बुरा ही होता है, वो चाहता भी नहीं बुराई करूं, लेकिन मजबूरियां ज़रूरतें जो हैं उन्हें कुछ ऐसे काम करने पर मजबूर कर देती हैं कि जिसे लगे कि वो एक बहुत या थोड़ा बहुत बुरा आदमी है और उसमें कुछ बुराई है। तो ऐसा तो हर इंसान अच्छा ही है। तो कैलाश जी को समझना चाहिए ये बातें आपके कर्म से दिखती हैं और दिखती हैं आपकी, लेकिन आप बोल के सुने, आप सेल्फ एडवर्टाइज करके कि मैं ऐसा हूँ मैं ऐसा हूँ, तो क्यों क्यों अपनी जो है वो खासियत उसको कमज़ोर कर रहे हैं। आप स्पेशल हैं, आप डिवाइन हैं। और बहुत अच्छा लगा कि आपने अपने बेटे का नाम कबीर रखा है। कबीर मेरे लिए बहुत आदरणीय है। मैंने उनको बहुत पढ़ा है और उनके बारे में बहुत कुछ सुना है। ओशो रजनीश ने उनके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं और मैं उनका बहुत बड़ा एडमायरर हूँ। ओशो का भक्त कोई नहीं हो सकता, ओशो रजनीश का, क्योंकि उन्होंने खुद ही कहा है कि जो आदमी मेरे उनको जानता है वो या तो वो खुद ही ओशो हो सकता है या वो उनका एडमायरर हो सकता है, लेकिन वो उनका भक्त नहीं हो सकता। उनका सन्यासी हो सकता है लेकिन उनका भक्त नहीं हो सकता। ऐसे ही कैलाशी आप में बहुत खासियतें हैं, आप बहुत अच्छा गाते हैं। दीवानी जो आपने गाया है वो अल्लाह के बंदे जो गाया है, सैया, मैं तो बोल भी नहीं सकता, गले से आवाज़ ही नहीं निकलती। बहुत बम लहरी और बाहुबली में जो उन्होंने शिव तांडव स्रोत किया है, उनकी कितनी तारीफ़ की जाए। उनकी आवाज़, उनके, मैंने आपको बताया कि उनके कंठ और उनके लबों में एक अजब का तालमेल है, हर एक इंसान में नहीं होता। मैं महान सिंगरों की बुराई नहीं कर रहा, वो भी बहुत गजब की, चाहे मुकेश जी हो, चाहे मोहम्मद रफ़ी साहब हों, या और भी जो बड़े बड़े सिंगर हुए, राइट फ्रॉम बेगम अख्तर और उसके बाद जितने लता जी, और आज के ज़माने के भी, ऐसा नहीं कि आज के ज़माने में अच्छे लोग नहीं हैं, आप सब लोग हैं। और कैलाशी आप भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, लेकिन सेल्फ ऑब्सेशन मत पालिए। आप, हमें आपसे बहुत उम्मीदें हैं, आप बहुत अच्छा गाते हैं। और बड़ी अच्छी लगी बात कि आप प्रभु भक्ति में विलीन हो गए हैं और महादेव जी, शिव जो है उनके, आप, और आपका, आपको संस्कृत का ज्ञान भी है तो आप गाइए उनका। बहुत सारे और भी शिव तांडव स्रोत के अलावा भी उनके कई और भजन हैं या उनके स्रोत हैं। रावण का लिखा हुआ भी एक स्रोत है, मेरे से तो पढ़ा भी नहीं जाता, गलत पढ़ने से अच्छा है ना पढ़ो। लेकिन इस तरह और भी चीज़ें आप गाइए, हमें आपसे बहुत उम्मीदें हैं और हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं कि आपकी नई नई चीज़ें कब सुनने को मिलेंगी, कब देखने को मिलेंगी। और करिए, और अपने पुत्र को भी हमारी तरफ से आशीर्वाद दीजिए कि वो भी आपकी तरह ज्ञानी बने और हमें उससे भी कल को, पता नहीं हम तो तब तक होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन वो अभी 4 साल का है, तो उम्मीद करें कि अगले 12 साल के बाद ही वो कुछ, 16 के बाद ही कुछ स्टार्ट करेगा। तो तब तक वो इतना तप के असली कुंदन बने कि हमें उसकी आवाज़ सुनने को मिले, और जो मिले तो ऐसी मिले कि हम कहें कैलाश तो शेर था, ये सवा शेर। तो आशीर्वाद है हमारा उसके लिए भी, और आपसे भी उम्मीद करते हैं। तो कैलाश जी, मैं पहले दोस्तों
प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। मुझे आपके कमेंट्स की बहुत इंतज़ार रहती है। हमें बताएं आप और क्या सुनना देखना चाहते हैं, हम वो भी आपको बताएंगे। और कोई हमारी कमियां या गलतियां हैं वो भी हमें बताइए ताकि हम उन्हें भी दूर कर सकें। और आपसे कोशिश करेंगे कि आगे आपको और जानकारी दें। और आज के लिए बस इतना ही, मुझे इजाज़त दें। नमस्कार।